आपने जैसे कि अभी बताया कि आपने रिसेंटली अपना जो डिप्लोमा है वो किया है स्टूडेंट वेलफेयर में, स्टूडेंट काउंसलिंग में। तो आपको क्या लगता है आज के टाइम में जब बच्चों में जो अंदर पेशेंस कम होता जा रहे हैं, बच्चे बहुत अलग-अलग तरीके के दिशाओं में जा रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है स्कूल्स में आज के टाइम में काउंसलर्स होना या साइकोलॉजिस्ट ऑन पैनल होना और उससे क्या बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स को क्या बेनिफिट मिलता है? जो आजकल का जो हमारा दौर है चल रहा, इसमें हम देखते हैं हमारी यंग जनरेशन जो बच्चे हैं हमारे, क्योंकि आजकल पेरेंट्स को दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, जॉइंट फैमिली में हम लोग बैठे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों को हम गैजेट्स पे डिपेंडेंट कर देते हैं। जैसे फ़ोन हो गया, बच्चे को फ़ोन दे दिया हमने, तो बच्चे को इतना पता नहीं मुझे फ़ोन में क्या देखना है। जब वो बच्चा फ़ोन में क्योंकि मेरा टीचिंग में रहा है और मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ कि वो इतना गेम्स में इन्वॉल्व रहते थे, क्योंकि एक लेडी थी, उनकी बेबी था, बिल्कुल, हाँ जी। वो सास-ससुर थे, तो सास-ससुर एक्सपायर कर गए और सेकंड बेबी हो गया। तो फर्स्ट बेबी को मदर ने वो हस्बैंड उनके आर्मी में थे, तो वो बेबी को मोबाइल दे देती थी ताकि ध्यान इस पे रहे। जो छोटा बच्चा था उसे तो नहीं पता कि बिल्कुल। प्यार कम हो रहा है या नहीं, जो बड़ा बच्चा उसे महसूस रहता है। तो मुझे लगता है वो जो था इम्पैक्ट, वो फ़ोन में इतना एग्रेशन आ गया, ही स्टार्टेड बीटिंग हिज़ मदर। मदर को मारने लगा। तो उसके फादर आर्मी में मेरे पास आए थे। उस बच्चे को बहुत काउंसल करके बहुत तरीके से हमने उससे वो मोबाइल गैजेट से हटा के उसे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में डाला था। तो मुझे लगता है जो आजकल परिवारों में पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे या हम जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं, तो उससे क्या होता है हम गैजेट्स पे बच्चों को डिपेंडेंट कर रहे हैं। नो डाउट गैजेट्स हमारे लिए एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। बट एज़ अ चाइल्ड बच्चे का माइंड इतना ग्रो नहीं करा हुआ, वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें उसमें दिक्कत है। बड़े आदमी को पता मुझे कितना यूज़ करना है, क्या देखना है। तो जो हमारे बच्चे हैं वो गैजेट्स में होने से उनमें एग्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जायटी आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मैं एक दिन काउंसलर के साथ बैठी हुई थी, साइकोलॉजिस्ट के साथ, और एक बच्चा प्ले के लिए पेरेंट्स आए थे, हमारा बच्चा स्ट्रेस में है, एंग्जायटी में है। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज द पोलाइट ऑफ आवर सोसाइटी। तो मुझे लगता है हर स्कूल में, क्योंकि स्कूल में भी आजकल टीचर्स हम जो आजकल के जो यंग जनरेशन अब हमारी आ रही है, वो पेशेंट भी नहीं है, उनमें भी एग्रेशन है। तो इसलिए स्कूल में काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी, जो बच्चों को समझे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, क्योंकि बच्चे घर से भी आते हैं, पेरेंट्स भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो काउंसलर का और साइकोलॉजिस्ट का स्कूल में होना, बच्चों के मेंटल लेवल को जानना, उनकी परेशानियों को समझना और उन्हें गाइड करना, आई थिंक इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली एंड जैसे हम जब छोटे थे एंड आई एम श्योर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को जो है इससे रिलेट कर पाएँगे। हम जब छोटे थे तो हम लोग जॉइंट फैमिली कल्चर में रहा करते थे, दादी के साथ, नानी के साथ। तो वो हमें किस्से कहानियाँ सुनाते थे। अगर पेरेंट्स वर्किंग भी थे लाइक आई आल्सो हैड वर्किंग पेरेंट्स। सो उनके साथ बैठ के पुरानी कहानियाँ, हिस्ट्री के बारे में जानना, रामायण, महाभारत पढ़ना बहुत कॉमन चीज़ थी। और आज के टाइम में हम देखते हैं कि ये चीज़ नहीं हो पाती क्योंकि हर कोई न्यूक्लियर फैमिलीज़ में शिफ्ट हो रहा है। एवरीवन वांट्स टू लिव सेपरेटली, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग और आपने जैसे बताया कि जो गिल्ट है उन्हें कंज़्यूम कर लेता है। सो वो चाहते हैं कि बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड कर दें कि कहीं बच्चे को फ़ील ना हो, उनकी एब्सेंस महसूस ना हो। तो आपके हिसाब से आज के टाइम में जो ये जो कल्चर है न्यूक्लियर फैमिली वाला जो सब लोग सेपरेट होते जा रहे हैं एंड वी सी सो मेनी पीपल आजकल सिंगल पेरेंट्स भी हैं। उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर और उनकी साइकोलॉजी पे क्या है एंड उसमें एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है? जो आपने कहा कि बच्चे जो हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं और पेरेंट्स वर्किंग है, नीड ऑफ आ रहा है, मनी भी ज़रूरी है और आपको अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर भी देखना है, वो ठीक है। मेरा ये है कि अगर बच्चे पेरेंट न्यूक्लियर फैमिली में भी रह रहे हैं, बट मेरे को ये लगता है जो पर्सनल, और मैं पीटीएम्स में भी पेरेंट्स को भी ये चीज़ बोलती हूँ, भले ही आप वर्किंग हैं, टेक आउट 15 टू 20 मिनट्स, जी, स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन, सिट, आई डोंट वांट देम टू बी स्पीक ऑन द एजुकेशन मार्क्स कितने आए, नो। आप आराम से बालकनी में बैठिए, अपना चाय का कप लीजिए, बच्चे के साथ बैठिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड विद योर चिल्ड्रन एंड कीप ऑन टॉकिंग ऑन द जनरल थिंग्स, एब्सोल्युटली। स्पीक ऑन द वैल्यू ऑफ मनी, दे शुड लर्न द वैल्यू, बिल्कुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है एजुकेशन से ज़्यादा आजकल हमें सोसाइटी में पहले बच्चों में इनकुलकेट जो करना है, जो स्कूल से भी मिसिंग होता जा रहा है, जस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। Teachers also have to complete the syllabus. They don't get time to inculcate those moral values, बिल्कुल, those values, value of money, because parents are replacing themselves with the gadgets and luxurious life they are providing, and they think they don't need the parent. But parents' guidance, teachers' guidance, and to put the values in schools as well as in families, I think
इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये नहीं है कि आप पूरा दिन 24 घंटे बच्चों के साथ हुई, अगर आप 15 मिनट आधा घंटा भी अपने बच्चे के साथ अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालेंगे, डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट चेंज इन सोसाइटी। आप देखते हैं आजकल के बच्चों में एग्रेशन आ रहा है, मर्डर हो रहे हैं, 10-12 लोग पकड़ के एक आदमी को पीट रहे हैं। बिल्कुल। रिसेंटली देयर वाज अ केस, उसे न्यूड कर दिया, रोड में पीट दिया क्योंकि उन्हें बोला कि विकेट करो। ऐसी चीज़ें बहुत हो रही हैं सोसाइटी एंड पीपल आर वाचिंग इट। कोई रोक नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, वी आर हेल्पलेस, हैंडीकैप्ड वी आर फीलिंग। तो ये जो सारा जो सिनेरियो है, जो हम हैंडीकैप्ड फील कर रहे हैं, कोई हमारे सामने पीट रहा है, हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं जाग रही है कि इसे रोकना है। 100 लोग खड़े होके एक आदमी को पीटते हुए, एक आदमी पीट तो क्या कॉमन हो गया, बिल्कुल। रोक ही नहीं सकते, बट इट इज़ द वो जो हमारी फीलिंग्स भी खत्म, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह के गैजेट्स यूज़ करके जो इंसानियत हमारे अंदर है वो ख़त्म होती जा रही है। और मुझे लगता है इसमें स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है, बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़ और वो डालने का, और एज़ अ पेरेंट फैमिली का भी। बिल्कुल मैम, एंड जैसे कहते हैं ना, लिटिल कंपैशन गोज़ अ लॉन्ग वे। आजकल बच्चों में हम लोग कंपैशन नहीं डाल रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि पहले फैमिली कल्चर होता था, पहले हम लोग खेलने बाहर जाते थे, हर तरह के लोगों से मिलते थे, हर तरह के दोस्त बनते थे, तो हर एक की साइकोलॉजी के साथ जुड़ के हम इमोशनली कनेक्ट कर पाते थे। अब बच्चे मोस्टली रोबोटिक्स हो गए हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा, आपने जैसे एग्जांपल दिया था अभी गेम्स का, तो आजकल बच्चे गेम्स में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं। हम कितने सारे केसेस देखते हैं जहाँ पे बच्चे एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेते हैं। हम देखते हैं कि कितने सारे बच्चे होते हैं जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, उसमें पेरेंट्स की मनी भी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं। बट एट द सेम टाइम आपको लगता है कि पेरेंट्स आजकल, जैसे आपने बताया कि वर्किंग है, और एब्सोल्युटली वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है आज के लाइफ़स्टाइल के हिसाब से। पर आपको लगता है कि कोई ऐसा मीडियम है आज के टाइम में जहाँ पे अगर पेरेंट्स भी वर्किंग है, स्कूल्स एज़ अ पॉलिसी क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से, तो आप रेज़िडेंशियल स्कूल में आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत टाइम डेडिकेट करना होता है बच्चों के साथ में। बट बाकी के स्कूल्स जैसे जो डे स्कूल्स एंड ऑल, ऐसी क्या चीज़ या एलिमेंट ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से जो बच्चों का ये इमोशनल डिस्कनेक्ट है, इसमें थोड़ा इम्प्रोवाइज़ेशन हो सके? बच्चों को अगर हमें मेंटली स्ट्रांग बनाना है, वो तो हर स्कूल में योगा, जो मेडिटेशन जी। और जो सोशलाइजेशन विद ईच अदर जो क्लासेस में या स्कूल में होना चाहिए। और बाकी मैंने आपको जो बता दिया कि मॉरल वैल्यूज़ वैल्यूज़ टू इनकुलकेट, वो जो वैल्यूज़ हैं बच्चे में वो डालना बहुत ज़रूरी है। जो आप देखेंगे कि अगर आप कहीं जाएँगे भी, मॉल में भी देखिए या बच्चा किसी के घर जाता है, तो आजकल पेरेंट बच्चों को नो बोलते ही नहीं है। बिल्कुल। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, प्राइमरी तक तो पेरेंट बच्चों को नो बोलते ही नहीं किसी चीज़ के माँ। और आफ्टर प्राइमरी जो हमारे पास पेरेंट आते हैं, फिर वो हमें ये चीज़ बोलते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। बट वो पेरेंट ये चीज़ भूल जाते हैं कि 5th तक तो आप टीचर को भी छूना नहीं, बिल्कुल, डाँटना बिल्कुल, नहीं, कुछ पॉलिसीज़ में नहीं। बिल्कुल। तो वो आप अपने बच्चे को कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे हैं, आप अपने बच्चे को बहुत वीक मेंटली भी बना रहे हैं। और जब 5th में आके, अगर 6th में आके आप उस बच्चे को एज़ अ टीचर भी डाँटेंगे, तो वो बच्चा वो चीज़ सहन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। जो आजकल स्कूलों में भी हो रहा है, जो टीचर्स भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी बच्चे को डाँट दिया, घर में जाके उसने कुछ कर दिया या कुछ भी हुआ, तो स्कूल ईज़िली ब्लेम होते हैं। तो हमारे तो हाथ बंधे होते हैं। बिल्कुल। हम ज़्यादा कुछ बच्चों को बोल नहीं सकते, बट अगर पेरेंट और स्कूल का आपस में कोऑर्डिनेशन हो और हमारा दोनों का एम जो है वो बच्चे का ग्रूमिंग और बच्चे का वेल विशर है, बोथ आर बिल्कुल, वेल से पेरेंट एज वेल एज स्कूल। तो दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो 100% हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छे बच्चे हमारे पास हैं, और हमारे रेजिडेंशियल में तो खैर हम हर तरह से उनको करते हैं। फिर डे बोर्डिंग होती है, दूसरे पेरेंट टाइम नहीं दे सकते, तो वो बच्चे डे बोर्डिंग में रह के टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, गेम्स खेलते हैं। जो फिजिकल गेम्स हैं वो बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाती है, एज कम्पेयर टू गैजेट्स वाली गेम्स जो है वो मेंटली वीक। बिल्कुल, बिल्कुल।